गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे सारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? आशा करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे व्यस्त होंगे, अरे भैया मस्त होंगे, अरे भैया स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। आशा करता हूं कि आप अपना जितना ख्याल रखते हो उतना ही अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखते होंगे। क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही है? ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जितना आप अपना ख्याल रखते हो उतना मम्मी पापा का भी ख्याल रखना है, छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखना है। यदि आप बेहतर कर रहे हो तो आपके छोटे भाई बहन देखकर वो भी बेहतर करेंगे। यदि आप टाइमली पढ़ रहे हो तो निसंदेह आपके छोटे भाई बहन भी बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। यदि आप लापरवाही कर रहे होंगे तो यकीनन बच्चों छोटे भाई बहन भी लापरवाही कर रहे होंगे। इसलिए आपको बेहतर करना है। आप बड़े हैं तो जब आप बेहतर करेंगे तो छोटे भाई बहन आपको ही फॉलो करेंगे, आपको ही देखकर जैसा आप करेंगे वैसा वो भी करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? ये भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए। शिक्षा का तात्पर्य केवल ये नहीं है दूसरों को ठगना, दूसरों को मूर्ख बनाना, अनैतिक रूप से धन कमाना। शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं है। शिक्षा ये नहीं कहती है कि आप किसी को मूर्ख बनाकर धन कमाए जीवन में ना। शिक्षा का उद्देश्य है प्रकाश फैलाना। क्या फैलाना? प्रकाश। स्प्रेड लाइट एवरीवेयर, हर जगह प्रकाश फैलाना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दैट इज वंडरफुल। इनफैक्ट यू आर बोल्ड स्टूडेंट। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आपसे आशान्वित हूं कि आप सबसे पहले एक बेहतर स्टूडेंट बने। क्या बने? एक बेहतर स्टूडेंट बने, पढ़ लिख कर देश के एक अच्छे नागरिक बने। कैसे नागरिक? ईमानदार नागरिक बने। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, कि हमें ईमानदार होना चाहिए। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेज। कम टू द पॉइंट। आज इनफैक्ट मैंने पार्ट 53 में पैसिव वॉइस की रानी पढ़ाई है। क्या पढ़ाया है? पैसिव वॉइस की रानी। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे। आज अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गया था और आज आपको पास्ट कांटी का इंट्रागेटिव, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव पढ़ना है। मेरा मानना है ये पैसिव वॉइस की महारानी होगी। क्या होगी? पैसिव वॉइस की महारानी होगी। तो प्लीज अटेंशन एवरीवन। जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उस पे फोकस करना है। अनावश्यक कार्यों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करना है, बल्कि अपने लक्ष्य में अपनी ऊर्जा को लगाना है, ताकि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को आप दिखा सकें कि नहीं, आप भी कोई हैं, या आप भी ऐसा कर सकते हैं, या आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये साबित करना है। क्या ये सारी चीजें करने के लिए, ये सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समर्पण होना चाहिए। क्या आप समर्पित हैं? क्या आप समर्पित हैं? अपने आप से पूछिए। जब आप अपने आप से पूछ लोगे तो उत्तर स्वयं आपको मिल जाएगा कि नहीं, हम अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं या नहीं है। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पैसिव वॉइस की महारानी में आप इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आज इंट्रागेटिव सेंटेंस देखिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लीज अटेंशन एवरीवन। ओके, डोंट शिफ्ट टू एंड फ्रो। ओके, चलिए देखिए रूल 1। आप अच्छी तरह जानते हो कि इंट्रागेटिव सेंटेंस टेंस में मैंने पढ़ाया था कि 2 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? 2 रूल होते हैं। पहला रूल क्या है? आप देखिए इंट्रागेटिव रूल 1 के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं कि यदि कोई बात, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? हाँ भैया, क्या होती है? वाज या वर होती है। होती है तो क्या बताया गया? यदि कोई वाक सहायक क्रिया वाज या वर से प्रारंभ हो, बस इतना याद रखना है आपको। पैसिव वॉइस कभी भी आपका गलत नहीं बन सकता, कभी गलत नहीं बनेगा। क्या बताया गया? प्लीज अटेंशन कि यदि कोई वाक सहायक क्रिया वाज या वर से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस कहां से बनाना शुरू करते हैं? अरे भैया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस सहायक क्रिया वाज बीइंग या वर बीइंग होती है। तो हम भी पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? वाज या वर से शुरू करेंगे। कहां शुरू करेंगे? वाज या
वर से शुरू करेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अब आप कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे, अरे भैया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग या वर बीइंग होती है, तो भैया बीइंग कहां गया? तो आप अच्छी तरह जानते हो कि जब दो सिलेबस की सहायक क्रिया होती है तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बाद सेकंड भाग लगता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम बेटा बीइंग लगाएंगे। याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगेगा। क्या लल्ला इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? जब समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल सरल भाषा में ही आपको बता रहा हूं, आपके ही भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है या प्रयोग की जाती है। ओके, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? अदर वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? अदर वर्ड। फिर क्या लगाते हैं? बाई। फिर क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? अरे भैया क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार आपको पैसिव वॉइस बनाना है और दिखाऊंगा कि इस फार्मूले के अनुसार पैसिव वॉइस बनाना कितना आसान हो जाता है। ओके, चलिए देखिए, जैसे एक सेंटेंस आ गया एग्जाम में, वाज ही डूइंग हिज वर्क yesterday क्वेश्चन मार्क लगा। एग्जाम में आपका आ गया कि वाज ही डूइंग हिज वर्क यस्टरडे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो बेटा पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमको यह पहचान करना है कि यह वर्क किस टेंस का है। तो आपने देखा वाज लगा है, मेन वर्ब में आईएनजी लगे हैं। भैया 100% ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। कैसा वाक्य है? क्वेश्चन मार्क लगा है। देख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब देखना है कहां से शुरू हो रहा है ये वाक्य, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर से। अरे भैया ये हेल्पिंग वर्ब वाज वर से शुरू हो रहा है और पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस हम भी वाज या वर सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। तो वाज वर लगाने के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें क्या पकड़ना होगा, हमें क्या खींचना है? ऑब्जेक्ट को खींचना है। क्या खींचना है? ऑब्जेक्ट। बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वर्क। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट एक वचन है तो वाज का प्रयोग, ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो वर का प्रयोग, आई आ जाए तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। ओके, चलिए हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या भैया? हिज वर्क। एक वचन ऑब्जेक्ट है तो हमको क्या यूज करना है? वाज। क्या यूज करना है? वाज। देखिए इसका पैसिव वॉइस बन रहा है वाज। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? फॉलो करो, पकड़ो ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? हिज वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। हिज वर्क। फिर क्या लगाओगे ऑब्जेक्ट के बाद? यस, बीइंग लगाओगे। अगर बीइंग नहीं लगाओगे तो पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा आपका, बीइंग। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है लल्ला? डन होता है। फिर अदर वर्ड के ऑब्जेक्ट के बाद देखो यस्टरडे आए तो अदर वर्ड हो गया यस्टरडे। फिर क्या लिखेंगे बेटा? बाई। क्या लिखेंगे? बाई। अब देखो सब्जेक्ट क्या? ही। इधर आएगा क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में ही का हिम हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका सेंटेंस बिल्कुल दमकने लगा, चमकने लगा और बेहतर तरीके से आ गया। क्या कंप्लीट कर लेंगे आप? क्या इस फार्मूले के अनुसार आप एक नहीं 1000 सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, पैसिव वॉइस बना सकते हो? क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए अब देखिए इंट्रोगेटिव का रूल 2 देखिएगा। प्लीज अटेंशन एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रूल 2 क्या है? यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ? अरे प्रारंभ का मतलब शुरू हो। यदि कोई वाक्य
क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, शुरू हो, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं या क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, लेकिन यदि हु आ जाए तो आप अच्छी तरह जानते हो हु को बाई होम में बदलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर, वाज या वर। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, बीइंग, ऑब्जेक्ट के बाद ही बीइंग लगेगा ना बेटा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए वाई वर यू लर्निंग योर लेसन एगो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम में आ गया व्हाई वर यू लर्निंग योर लेसन एगो। अब आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम देखते हैं या हमें देखना चाहिए कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये वर लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी, अरे भैया ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्वेश्चन मार्क लगा है, इंटरोगेटिव हुआ, कहां शुरू हो रहा, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या है, भाई। अरे भैया पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, चलो भैया लिख लेते हैं, क्या है, भाई है तो भाई हमने लिख लिया। और अगर हु आ जाए तो हु को केवल बाई हुम में बदलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। भाई लिख लिया हमने। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड भाई लिख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। ऑब्जेक्ट क्या है, योर लेसन, क्या है, योर लेसन, तो एक वचन क्या हो जाएगा, वाज। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देखिए योर लेसन, इसमें ढूंढो ऑब्जेक्ट क्या है, योर लेसन। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, बीइंग, क्या लगाओगे बेटा, बीइंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न है, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाएगा। अदर वर्ड क्या है, एगो, बाई। सब्जेक्ट क्या है, देखिए यू, तो यू का यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। क्या बना, व्हाई वाज योर लेसन बीइंग लर्नड एगो बाय यू। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। राइट नाउ एवरीवन, सभी लोग इसे लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। राइट नाउ, वेरी गुड, जग जाइए, अभी कह रहा हूं जग जाइए सारे लोग, है ना, जो सोए हुए हैं ना सारे लोग जग जाओ। क्यों, क्योंकि आगे बेहतर करना है। अगर बेहतर करना है तो जगना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। राइट नाउ रेडी, क्या निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए तैयार हैं आप? वेरी गुड। देखिए अब आएगा निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आएगा, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, रूल 1, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों रूल थे वही निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में भी होंगे। सिर्फ अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नॉट लगाते हैं। ओके, बाकी वही दोनों रूल हैं जो इंट्रोगेटिव का रूल 1 रूल 2 है। देखिए पहला रूल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या आप तैयार हैं? क्या मेरे सारे शेर तैयार हैं? अरे भैया क्या मेरी सारी शेरनी भी तैयार है? वेरी गुड। देखिए रूल 1, यदि कोई वाक्य सहायक क्रिया वाज या वर से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे, सहायक क्रिया वाज या वर से ही शुरू करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे,
नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर बीइंग, यानी ऑब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नॉट लगाना है आपको, तो निगेटिव एंड इंटरोगेटिव का रूल 1 हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए एग्जांपल, जैसे एक एक्टिव वॉइस कहा गया कि वाज आई नॉट टेलिंग a lie yesterday, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम में आ गया वाज आई नॉट टेलिंग अ लाई यस्टरडे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। कैसे बदलेंगे कैसे बदलेंगे, तो बेटा सबसे पहले हम पहचान करेंगे, आइडेंटिटी करेंगे ये वाक्य किस टेंस का है। तो हमें पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब वाज लगी है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, जान गए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कहां शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर से शुरू हो रहा, तो हम भी पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे, वाज या वर से शुरू करेंगे। लेकिन वाज या वर लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट फॉलो करना है। क्या पकड़ना है, ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। अ लाई, झूठ, एक वचन ऑब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब कहां शुरू करेंगे, पैसिव वॉइस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक वचन है। अब वाज के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ये ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां रखेंगे, क्या हो जाएगा, अ लाई। क्या हो जाएगा बेटा, अ लाई। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नॉट लगा है, तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, नॉट, नॉट। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब पकड़ना है, टेल, टेल का थर्ड फॉर्म भैया टोल्ड होता है। अरे लल्ला क्या होता है, टोल्ड होता है। चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद यहां पे जो आया अदर वर्ड, यस्टरडे, अदर वर्ड यस्टरडे। फिर क्या लिखेंगे, बाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, अरे भैया मी हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। क्या बना पैसिव वॉइस, वाज अ लाई नॉट बीइंग टोल्ड यस्टरडे बाय मी। क्या क्लियर हुआ, आ जाएंगे मेरे सारे बच्चों को, आ जाएंगे, वेरी गुड। चलिए देखिए अब रूल 2 आपको देखना है, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव का रूल 2 देखना है आपको। प्लीज समझिएगा सभी लोग बेहतर तरीके से। हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, मन लगाकर पढ़ने की जरूरत है। अनावश्यक कार्यों में न पढ़कर अपना लक्ष्य पे फोकस करना है, लक्ष्य पे फोकस करना सीखिए। जो आपको जीवन में बनना है वो एक चार्ट में बनाकर लिख लो, चार्ट में बनाकर लिख लो, अपने उद्देश्य लिख लो, है ना, कि मुझे यूपी टॉप करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, या मुझे आईआईटी इंजीनियर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे आईपीएस बनना है, या एस्ट्रोनॉट बनना है। ये अपने उद्देश्य चार्ट में बनाकर स्टडी रूम में फिक्स कर लो, ताकि उठते बैठते पढ़ते वो लक्ष्य आपके मस्तिष्क में गूंजता रहे। जब मस्तिष्क में गूंजता रहेगा तो निश्चित है कि आप मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां से आपको ऊर्जा मिलती रहेगी और आप अपना समय कभी नष्ट नहीं करेंगे, अनावश्यक कार्यों में नष्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको प्लानिंग से काम करना है, क्रमबद्ध तरीके से काम करना है। ओके चलिए ठीक है, देखिए समझिए रूल 2। अरे भैया वही तो है रूल 2, जो इंटरोगेटिव का रूल 2 था वही रूल 2 इसमें भी है, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव में। अरे भैया यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस कहां शुरू करते हैं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, वाज या वर, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे बेटा, नॉट। देखिए ना इसमें ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है, ऑब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नॉट लग जाएगा, नॉट बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फार्मूला कंप्लीट हुआ, फार्मूला कंप्लीट हुआ, वेरी गुड। अब एग्जांपल देखिए आप लोग, एक्टिवाइज देखिए, why were they not playing cricket yesterday? क्या आया, yesterday क्वेश्चन मार्क, yesterday। ठीक है, एक्टिव वाइज आ गया, why were they not playing cricket yesterday? पैसिव वाइज बनाना है तो सबसे पहले नियम यही है बेटा कि पहले पहचानो, आइडेंटिटी करो, ये वाक्य किस टेंस का है, वर लगा है, मेन वर्ब में आईएनजी, हम जान गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, जान लिया। क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव हुआ। अब देखे भैया कहां शुरू हो रहा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा। क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, वाई आया है, तो पैसिव वाइज बनाते समय हम वाई लिख लेते हैं। क्या करते हैं, वाई लिख लेंगे। अगर हु आ जाए तो हु को केवल बाई हुम में बदलते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन वर्ड आए तो उसको उसकी अंग्रेजी लिखकर हम पैसिव वाइज बनाते हैं। ओके, वाई हमने लिखा। फिर इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो एक वचन है तो वाज लगेगा ना, वाज। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट, फिर नॉट लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, नॉट बीइंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा। क्या होगा बेटा, प्लेड। हिमांशु क्या होगा, प्लेड। फिर अदर वर्ड यस्टरडे, यस्टरडे बाई, ये बाई हमने लगाया। और देखिए बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे का क्या हो जाएगा बेटा, देम। क्या हो जाएगा, देम। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका पैसिव वाइज बिल्कुल फिनिश हो गया। वाई वाज क्रिकेट, देखिए क्वेश्चन वर्ड वाई लिखा, फिर देखा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अरे भैया एक वचन ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्रिकेट लिख दिया, नॉट बीइंग लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, प्लेड। अदर वर्ड यस्टरडे, फिर बाई, सब्जेक्ट दे है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पैसिव वाइज कंप्लीट हो गया। यहां से आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वाइज बिल्कुल फिनिश हो गया। ओके, तो आई होप आप बेहतर तरीके से इसे राइट करें। राइट करने के बाद बेहतर तरीके से आप सेंटेंस बनाएं, अभ्यास करें, अभ्यास भी कराऊंगा इसके बाद। प्लीज राइट नाउ, राइट नाउ। और बेहतर तरीके से आगे चलना है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैंने जीरो से पढ़ाना शुरू किया है, और इनफैक्ट वास्तव में मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट ग्रामर कोर्स से ही पढ़ा रहा हूं, कक्षा 9, 10, 11, 12 या अदर्स सभी बोर्डों के लिए। ओके, मैं कंप्लीट ग्रामर कोर्स ही पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैंने पार्ट 1 से पढ़ाना शुरू किया है। कहां से, अल्फाबेट वोवेल से मैंने पढ़ाना शुरू किया है कि भैया किसी को इंग्लिश आ रही हो या ना आ रही हो, फिर भी आप पार्ट 1 से पढ़कर क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को परफेक्ट कर सकते हो। तो आई होप जो भी नए बच्चे ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें तो पार्ट 1 से ही पढ़ना शुरू करें, ताकि आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ओके, आप हर एग्जाम में खरे उतरें, ये मेरी गारंटी है। यदि आप पार्ट 1 से पढ़ते हो और पूरी तन्मयता के साथ समय देते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप केवल बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, जीवन में किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इस बात की ओके इंग्लिश क्लासेस गारंटी देता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो। ऑलवेज गो अहेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।